Hello learners, welcome to ThinkGuild YouTube channel. Learners, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अबाउट द फ्लुएंसी डेवलपमेंट। इसके अंदर हम फ्लुएंसी डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल के अंदर देखेंगे सबसे पहले कि फ्लुएंसी इटसेल्फ है क्या, रीडिंग फ्लुएंसी की बात हो रही है, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और आगे हम स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी देखेंगे कि बच्चों की जो फ्लुएंसी है, रीडिंग फ्लुएंसी है, उसको हम एज अ टीचर किस तरह से डेवलप करने वाले हैं या किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहली चीज हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन टू रीडिंग फ्लुएंसी। जब इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो एज ऑफ द इंट्रोडक्शन यहाँ पे रीडिंग फ्लुएंसी हम बोल रहे हैं। रीडिंग फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एक्यूरेटली, क्विकली एंड विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन। यहाँ पे तीन चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज एक्यूरेसी, दूसरी चीज क्विकनेस एंड तीसरी चीज है प्रॉपर एक्सप्रेशंस। मीन्स कि जब भी कोई एक स्टूडेंट है जो रीडिंग कर सकता है, रीड करने के एबल है, किस तरह से रीड करने के एबल है? एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ। दूसरी चीज, नंबर वन थिंग एक्यूरेसी। नंबर टू थिंग हमारे पास है जी क्विकनेस। यहाँ पे क्विकली, जल्दी जल्दी रीड, जल्दी क्विकली से मतलब यह है कि विथ टेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जो टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉट के स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग अलग हो जाती है, क्विकली मतलब कि टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेक्स्ट अगर स्लो डिमांड कर रहा है तो उस हिसाब से स्लो करना है, और अगर टेक्स्ट की डिमांड ये है कि क्विकली जल्दी जल्दी स्पीड के साथ रीड करें तो स्पीड के साथ रीड करना है। एंड थर्ड थिंग हमारे पास है एक्सप्रेशंस कंपलसरी। ये तीन चीजें जब भी किसी रीडर के अंदर हैं, जब भी वो रीडिंग कर रहा है, वो उसके अंदर एक्यूरेसी है, वो सही से पढ़ रहा है, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं कर रहा, किसी किस्म की प्रोनाउंसिएशन की या दूसरी कोई मिस्टेक्स नहीं कर रहा, वो क्विकली रीड कर पा रहा है लर्नर और एक्सप्रेशंस का यूज हो रहा है, दैट मीन्स के उस पर्सन के अंदर, उस रीडर के अंदर या उस रीडर के पास रीडिंग फ्लुएंसी है और वो एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग फ्लुएंसी है। ओके, आगे अगर बात करते हैं, इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन डिकोडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन और डिकोडिंग के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग हमारे पास कि हमने टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमारे पास कंटेंट है, जो कोर्स हमारे पास दिए हुए थे, इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वर्ड्स दिए हुए थे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद उसकी कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। रीडिंग फ्लुएंसी एक ब्रिज का काम कर रही है। जितनी ही हमारी फ्लुएंसी बेटर होगी उतना ही हम क्विकली डिकोड कर पाएंगे और उतना ही जल्दी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो डिकोडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। आगे अगर बात करते हैं, फ्लुएंट रीडर्स डोंट नीड टू कंसंट्रेट on साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड कैन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। फ्लुएंट रीडर्स जो हैं उनको इस बात पे कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो वर्ड्स को साउंड आउट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देखें। उनके वो एक साइट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके अंदर। साइट वर्ड का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि वर्ड्स को देखा और क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया और रीडिंग करने लग गए। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। सो उन्हें किसी स्पेसिफिक वर्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वर्ड देखेंगे क्विक वर्ड रिकॉग्निशन आ जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी क्विक हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग पे स्टूडेंट्स जो है वो इजीली फोकस कर सकते हैं, ना के वर्ड आइडेंटिफिकेशन पर। तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करने की नीड नहीं है, कंसंट्रेट करने की नीड नहीं है। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसकी मीनिंग पर फोकस जो है वो ज़्यादा रख पाएंगे। सो ये हमारे पास बेसिक है जी इंट्रोडक्शन टू रीडिंग फ्लुएंसी। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे एक जनरल कोटेशन है, फ्लुएंसी इज नॉट स्पीड रीडिंग। फ्लुएंसी इज नॉट स्पीड रीडिंग। फ्लुएंसी हमारे पास स्पीड रीडिंग नहीं है। स्पीड रीडिंग क्या है? जल्दी जल्दी पढ़ के जाना। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है? इट इज स्मूथ, एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल रीडिंग। ये स्मूथ रीडिंग है, एक तरह से जो रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की उस हिसाब से पढ़ना है। दूसरी चीज है एक्सप्रेसिव है,
एक्सप्रेशंस के थ्रू चीज़ों को यहाँ पे रखना है माइंड में। और स्पीड रीडिंग में क्या होता है, स्पीड रीडिंग में मीनिंग मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है वो भी मैटर करती है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना, वो भी मैटर करता है। तो ये हमारे पास है जी बेसिक इंट्रोडक्शन टू रीडिंग फ्लुएंसी। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो एज ऑफ द फ्लुएंसी कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं फ्लुएंसी के अंदर। कंपोनेंट नंबर 1, एक्यूरेसी। फ्लुएंसी के अंदर एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स के जो फ्लुएंट रीडर हम अगर बोल रहे हैं, तो जो पर्सन रीड कर पा रहा है, जो रीडर है, वो वर्ड्स को करेक्टली रीड करे बिना किसी एरर के। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है, करेक्ट रीडिंग विदाउट एरर्स, बिना किसी एरर के, बिना किसी एरर के रीडिंग करे। दूसरी चीज, रेट। रेट क्या है, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, रेट से मुराद स्पीड। सो यहाँ पे रीडिंग करनी है एक नेचुरल और अप्रोप्रिएट स्पीड पर, जो टेक्स्ट की डिमांड है। अगर टेक्स्ट में बातें जो है वो स्लो अंदाज के अंदर बयान की गई हैं, तो रीडर भी इसको स्लो रीड करे। टेक्स्ट में अगर वहाँ पे बातें जो है वो की गई हैं, फास्ट मोड पे की गई हैं, तो रीडर जो है उसको भी फास्टली मूव करना होगा। सो रेट या फिर पेस जो है, स्पीड जो है, वो रीडिंग के अंदर मैटर करती है। वो स्लो भी हो सकती है, नेचुरल एक लेवल जो टेक्स्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए। स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद कंपोनेंट नंबर 3 हमारे पास है जी प्रोसिडी। प्रोसिडी के अंदर क्या है, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं हमारे पास, रिदम आ जाती है एंड करेक्ट फ्रेजिंग। 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है एक्सप्रेशंस। जब भी रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं, हाँ, पहली चीज़ हमारे पास एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मैं इसके टेक्स्ट के अंदर जिस तरह की बातें की गई हैं, वैसे ही एक्सप्रेशंस रीडर को देने हैं। अगर कोई हंसी मजाक की बात की गई है, तो उस तरह का रिएक्शन रीडर को देना है। अगर कोई सैड बात हुई है, तो उस तरह का रिएक्शन देना है। अगर कोई एक्सक्लेमेशन रखी हुई है, तो एक्सक्लेमेशन की तरह का रिएक्शन देना है। कहाँ पे पॉजेज लेने हैं, क्या करना है, वो सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो रीडर को आने चाहिए। फ्लुएंसी के अंदर ये मस्ट है, एक्सप्रेशंस। और दूसरा रिदम है, और तीसरी चीज़ है हमारे पास करेक्ट फ्रेजिंग। करेक्ट फ्रेजिंग के अंदर ये है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर, फ्रेजेस के अंदर ब्रेक करके फ्रेजेस लेवल पे जो है वो रीडिंग करें बच्चे। तो ये 3 कंपोनेंट्स ओवरऑल हमारे पास फ्लुएंसी को बनाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जी। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 रेट, नंबर 3 प्रोसिडी। तो ये 3 रीडिंग फ्लुएंसी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ओके, सो ये था कंपोनेंट्स ऑफ फ्लुएंसी। उसके बाद पर्पस देखते हैं फ्लुएंसी के। तो पर्पस के अंदर सिंपल चीज़ें हैं हमारे पास, इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं देते। पर्पस के अंदर ये है कि सपोर्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फ्लुएंसी बेटर होगी तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो भी काफ़ी हद तक बेटर होगी, और जल्दी हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रीडिंग मोटिवेशन बिल्ड होती है। फ्लुएंसी अगर बेटर होती है, तो ऐसे रीडर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रीडिंग के लिए मोटिवेटेड होते हैं। नंबर 3 इनेबल्स ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन। जिन पर्सन की फ्लुएंसी बेटर होती है, वो वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे ही उनके सामने वर्ड आता है, तो उन्हें स्पेल वगैरह पढ़ने की नीड नहीं पड़ती। उन्हें ग्रामेटिकल चीज़ें, जो स्पेलिंग रूल्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जैसे ही वर्ड को देखते हैं, ऑटोमेटिकली उस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और प्रोनाउंस कर सकते हैं। देन है हमारे पास बिल्ड्स बेटर वोकेबलरी डेवलप, प्रोमोट्स बेटर वोकेबलरी डेवलपमेंट। वकैब डेवलपमेंट के अंदर वकैब को भी ये डेवलप करने के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है फ्लुएंसी, रीडिंग फ्लुएंसी। एक फ्लुएंट रीडर मैक्सिमम टाइम ट्राई करेगा रीडिंग के अंदर, और चीज़ों को समझेगा, और उसके साथ साथ वो वकैब को भी डेवलप कर रहा होता है।
सो ये हमारे पास कुछ पर्पस हैं ऑफ फ्लुएंसी, रीडिंग फ्लुएंसी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आगे हमारे पास हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर फ्लुएंसी डेवलपमेंट। हम एज अ टीचर टीचिंग लिटरेसी सब्जेक्ट के अंदर अगर देखें, टीचिंग रीडिंग सब्जेक्ट के अंदर देखें, तो फ्लुएंसी को हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो वो चीज़ें यहाँ से आगे देखते हैं हम। नंबर वन थिंग, रिपीटेड रीडिंग। रिपीटेड रीडिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर बात करते हैं आप रिपीटेड रीडिंग के अंदर, सबसे पहली चीज, स्टूडेंट रीड द सेम पैसेज। एक ही पैसेज है, मल्टीपल टाइम्स, एक ही पैसेज को बार बार, एक ही पैसेज है उसको बार बार पढ़ते जा रहे हैं। पर्पस क्या है पढ़ने का? पर्पस ये है कि टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी, ताकि स्पीड बिल्ड हो और एक्यूरेसी बिल्ड हो, टेक्स्ट को सही तरह से पढ़ा जा सके, बच्चे जो हैं टेक्स्ट को सही तरह से पढ़ सकें, स्पीड के साथ भी और मीनिंग के साथ भी, वर्ड वर्ड रिकॉग्निशन भी इजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सही से वर्क करें, इसके लिए रिपीटेड रीडिंग जो है उसका यूज़ होता है। हम नॉर्मली भी देखें क्लासरूम के अंदर बच्चों की अगर बात करते हैं, उन्हें जब टीच किया जाता है रीडिंग, तो एक ही लेसन जो है वो एक हफ्ते में 3 4 5 बार जो है वो रिपीट कराया जाता है। सो उससे क्या होता है, उससे बच्चे जो है उनकी वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड पावर बिल्ड होती है, फ्लुएंसी बेटर होती है, और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बच्चे रीडिंग करना शुरू कर देते हैं जब रिपीटेडली वो पढ़ते हैं चीज़ों को। सो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम रिपीटेड रीडिंग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए। अच्छा, रिपीटेड रीडिंग को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? रिपीटेड रीडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन थिंग, एक शॉर्ट और लेवल अप्रोप्रिएट, बच्चों का जो लेवल है उस हिसाब का एक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, अबाउट 50 to 150 वर्ड्स, और वो जो है वो बच्चों को रीड करवाते हैं हम 3 to 4 टाइम्स ओवर द वीक। एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार, 5 6 बार जो है वो हम रीड करा सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर रीड कराएं, वीक में 6 बार, संडे को छोड़ के बाकी 6 दिन जो है वो सेमी टेक्स्ट अगर रीड कराते हैं, तो छठे दिन जो है अगर हम देखेंगे तो बच्चों की रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो ओवर टाइम काफ़ी बेटर हो चुकी होगी। और इसमें हमें क्या करना है, लास्ट थिंग, ट्रैक इम्प्रूवमेंट यूजिंग फ्लुएंसी चार्ट। एक फ्लुएंसी चार्ट का हम यूज़ करेंगे और इम्प्रूवमेंट जो है उसको ट्रैक भी करते रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रही है, कौन से बच्चों में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, कितनी फ्लुएंसी डेवलप हुई है। उसके अंदर उनकी एक्यूरेसी भी देखेंगे, उनकी स्पीड भी देखेंगे, और उनके एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे बच्चों के। सो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया रिपीटेड रीडिंग और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है वेरिएशन टाइम रीडिंग विथ अ पार्टनर। इसको हम वेरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेड रीडिंग को टाइम रीडिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम रीडिंग क्या है, बच्चे जो हैं उनको सिलेक्ट कर लिया हमने, 1 या 2 या 3 बच्चे कोई भी हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, लाइक 5 मिनट दे दिए, तो 5 मिनट के अंदर वो कितना मैक्सिमम रीड कर सकते हैं, या 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट के अंदर वो कितना रीड कर सकते हैं। सो टाइम रीडिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने बच्चों को जो है वो रीडिंग करने का मौका देते हैं, तो वो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं टाइम रीडिंग। उसमें क्या है, बच्चे क्विकली रीड करेंगे तो उससे भी फ्लुएंसी बेटर हो सकती है। रिपीटेड रीडिंग की जगह पे हम टाइम रीडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास है रिपीटेड रीडिंग। अगर इसके एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, रिपीटेड रीडिंग के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो इससे नंबर वन थिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, और ऑटोमेटिसिटी आ जाती है। ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी, लर्नर्स जो है वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी बूस्ट अप होती है, और कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप होता है रिपीटेड रीडिंग के थ्रू। तो ये हमारे पास था रिपीटेड रीडिंग, इसको हम फ्लुएंसी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इको रीडिंग। अच्छा, इको रीडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइक इको साउंड का जो हमारे पास इको होता है, लाइक यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे एक वॉल है,
ठीक है, अगर वॉल है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ इस जगह पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साउंड यहाँ से ट्रेवल करता है, इस जगह पे टकराया वॉल से और यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है, ये इको है। तो इको रीडिंग के अंदर भी हमारे पास यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। इको रीडिंग के अंदर क्या हो रहा है, द टीचर रीड्स अ सेंटेंस ऑफ फ्रेज विथ एक्सप्रेशन एंड द स्टूडेंट इकोज इट बैक। यहाँ पे टीचर मॉडल कर रहा होता है रीडिंग को। टीचर क्या बोल करता है, एक सेंटेंस को या फिर एक फ्रेज को रीड करता है खुद एक्सप्रेशंस के साथ, प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ। टीचर खुद एक सेंटेंस रीड किया टीचर ने, या एक फ्रेज रीड किया एक्सप्रेशंस के साथ, प्रॉपर स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ। स्टूडेंट्स ने उसे सुना। यहाँ पे टीचर है, टीचर ने क्या किया, सेंटेंस या फिर फ्रेज रीड किया एक्सप्रेशंस के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स टीचर की बात को सुन रहे हैं, सुना है इन्होंने। सुनकर अब टीचर यहाँ पे ब्रेक लेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिस तरह से टीचर ने पढ़ा सेंटेंस को उसी सेम तरह से वापस दोहराएंगे और टीचर उन्हें सुनेगा वापस। तो टीचर पढ़ रहा है सेंटेंस या फ्रेज एक्सप्रेशंस के साथ, बच्चे उसे सुन और देख रहे हैं, और फिर वैसे ही उसी सेम अंदाज के अंदर बच्चे खुद उस चीज को रिपीट करते हैं, उस सेंटेंस को या फ्रेज को रिपीट करते हैं। तो ये हमारे पास इको रीडिंग कहलाती है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इको रीडिंग के अंदर प्रोसिडी और फ्रेजिंग इंप्रूव होती है। नंबर वन थिंग, प्रोसिडी के अंदर जैसे हमने बात की एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करते हैं, और फ्रेजिंग जो है वो भी आ जाती है इसके अंदर। एक्सप्रेशंस के अंदर क्या है, एक्सप्रेशंस में इसके रीडिंग जो टेक्स्ट है हमारे पास उसमें किस तरह की किस अंदाज की बातें की गई हैं, वही सेम अंदाज हमें अपनी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट करना है। और फ्रेजिंग के अंदर क्या है, हम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर, स्मॉलर फ्रेजेस के अंदर कंटेंट को कंटेंट को जो है हम यहाँ पे कंटेंट को हम फ्रेजेस में ब्रेक कर रहे हैं और फिर रीड करा रहे हैं। सो ये है कि प्रोसिडी मीन्स की एक्सप्रेशंस और फ्रेजिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेटर होगी बच्चों की। उसके बाद ये है कि बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन हेजिटेंट रीडर्स। हेजिटेंट रीडर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो चीज़ों को सही तरह से पढ़ पा रहे होते हैं, उन पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता, उन्हें सिर्फ कॉपी करना है, टीचर को देख के रिपीट करना है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये हमारे पास इको रीडिंग था। अगर इको रीडिंग के हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, अगर हम बात करें इको रीडिंग के एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, एडवांटेजेस के अंदर ये एक फ्लुएंट रीडिंग का मॉडलिंग हो गई। लाइक इसके अंदर टीचर क्या कर रहा है, मॉडल कर रहा है। टीचर खुद जो है वो फ्लुएंट रीडिंग करके दिखा रहा है और बच्चे जो है उसको कॉपी कर रहे हैं, ये एक तरह से मॉडलिंग है। उसके अंदर उसके बाद इसके अंदर एक्सप्रेशंस क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे और एडवांटेजेस में अगर मॉडलिंग आ गई, एक्सप्रेशन और फ्रेजिंग की हमने बात कर ली, प्रोसिडी की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हमने बात कर ली, और साथ ही साथ स्ट्रगलिंग रीडर्स जो हैं उनको, लाइक हेजिटेंट रीडर्स हैं, स्ट्रगलिंग रीडर्स हैं, उनको ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास है ओवरऑल इको रीडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन। अच्छा, इको रीडिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोरल रीडिंग। अच्छा, कोरल रीडिंग हम किसे बोल रहे हैं, कोरल रीडिंग से मुराद ये है कि द होल क्लास आर ग्रुप रीड अलाउड टुगेदर फॉलोइंग द टीचर्स लीड। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि कोरस होता है, सिंगिंग के अंदर होता है कोरस। सिंगिंग के अंदर जिस तरह से कोरस होता है, जहाँ पे वेरियस सिंगर्स जो है वो एक साथ मिलके गा रहे होते हैं, रीडिंग में भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पूरी क्लास या फिर एक ग्रुप जो है वो लाउडली रीड कर रहा होता है, रीड अलाउड टुगेदर, एक साथ। यहाँ पे अगर एक यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, सो ये 10 के 10 स्टूडेंट्स एक साथ, या फिर ये 5-5 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर, ये 5-5 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, ये एक साथ लाउडली रीड कर रहे हैं, इस चीज को हम कोरल रीडिंग का नाम देते हैं।
और इस चीज को लीड कौन कर रहा होता है? टीचर। टीचर खुद पढ़ रहा होता है, टीचर के साथ साथ पूरी क्लास पढ़ रही होती है, और ग्रुप रीड या फिर कोई ग्रुप जो है वो टीचर के साथ साथ लाउडली रीड कर रहा होता है। स्पेशली अगर हम देखें पोएम्स के अंदर, बैथ जब पढ़ा रहे होते हैं, पोएम्स पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स स्कूल्स के अंदर, तो इस तरह की चीज यूज करते हैं कि टीचर खुद पढ़े और टीचर के साथ साथ, बिल्कुल टीचर के साथ साथ जो है वो बच्चे लाउडली रीड कर रहे होते हैं। तो ये कोरल रीडिंग है हमारे पास, जिसमें हुआ क्या, एक होल क्लास है, पूरी क्लास है, पूरी क्लास हमारे पास आ जाती है, होल क्लास, या फिर एक ग्रुप है वो लाउडली रीड कर रहा है एक साथ, फॉलोइंग द टीचर्स लीड। लीड कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। ये है कोरल रीडिंग। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं कोरल रीडिंग के, तो इसके बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास है, प्रेशर कम होता है, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रीडर्स। जब इंडिविजुअल रीडर रीड कर रहे होते हैं तो उन पे प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि अगर हमने कुछ गलत रीड कर लिया या कोई मिस्टेक हो गई इस तरह से। बट जब साथ एक साथ सारे लोग रीड कर रहे होते हैं, सारे बच्चे एक साथ रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल रीडर्स पर प्रेशर कम हो जाता है। इंडिविजुअल रीडर्स को ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इंडिविजुअली किसी तरह से डायरेक्टली जज नहीं किया जा रहा। एक साथ पढ़ते हैं, अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो वो कवर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता यहाँ पे। दूसरी चीज अगर देखते हैं, दूसरा बेनिफिट देखते हैं, तो है डेवलप्स फ्लुएंसी थ्रू रिदम एंड रिपीटेशन। यहाँ पे भी रिपीटेशन यूज होती है, रिदम का यूज होता है, और उसके थ्रू रिदम को फॉलो करते हुए और रिपीटेशन को फॉलो करते हुए हम डेवलप करते हैं रीडिंग फ्लुएंसी ऑफ द चाइल्ड। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कोलाबोरेशन, बच्चे जो हैं वो एक साथ मिल के पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से कोलाबोरेशन जो है, कोलाबोरेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है, प्रोमोट हो रही है कोलाबोरेशन। तो ये हमारे पास है जी कोरल रीडिंग। आगे देखते हैं अगर, अच्छा, कोरल रीडिंग के लिए बेस्ट टेक्स्ट कौन से हो सकते हैं? ऐसे टेक्स्ट जिसमें पोएम्स हों, राइम्स हों, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल स्टोरीज हों। प्रिडिक्टेबल स्टोरीज से मतलब ये है कि ऐसी स्टोरीज जिसका थीम और जो कंटेंट है वो बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं, अब उन्हें वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को। सो इस तरह के चीज़ें जो भी हैं, पोएम्स हैं, राइम्स हैं, या फिर प्रिडिक्टेबल स्टोरीज हैं, वो कोरल रीडिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं, एक बेस्ट टेक्स्ट प्रूफ हो सकता है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल कोरल रीडिंग के हवाले से। आफ्टर कोरल रीडिंग, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनर रीडिंग या फिर पेयर्ड रीडिंग। इसके अंदर सिंपल है, पार्टनर के अंदर या पेयर्ड रीडिंग के अंदर क्या होता है, दो स्टूडेंट्स होते हैं, टू स्टूडेंट्स टेक टर्न्स रीडिंग अलाउड टू ईच अदर। दो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टर्न ले रहे हैं, अपनी अपनी बारी पे जो है वो रीडिंग कर रहे हैं अलाउड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ये हमारे पास पार्टनर रीडिंग आ जाती है, इसको भी हम फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? पीयर सपोर्ट इनकरेज हो रही है, पीयर सपोर्ट है यहाँ पे। और दूसरा है अलोस स्ट्रोंगर रीडर्स टू मॉडल फ्लुएंसी। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रोंगर रीडर्स होते हैं, एडवांस्ड रीडर्स हम जिन्हें बोलें, या वेल डेवलप्ड रीडर्स हम जिन्हें कंसिडर करें, जो रीडिंग सही से कर पा रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लुएंसी को मॉडल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यहाँ पे हमने आगे पॉइंट लिखी भी हुई है, देखते हैं यहाँ पे, ये देखें टिप, पेयर अ फ्लुएंट रीडर विथ अ डेवलपिंग रीडर। लाइक एक फ्लुएंट रीडर है और एक जो है डेवलपिंग रीडर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रॉन्गर में इसके फ्लुएंट रीडर है, ये मॉडल कर रहा है फ्लुएंसी को, ये सेम कंटेंट जो है वो पढ़ रहा है इजीली फ्लुएंसी के साथ, और डेवलपिंग रीडर जो है वो गाइडेंस ले रहा है इसकी रीडिंग से और फिर रीड कर रहा है।
सेम टेक्स्ट। तो इस तरह की चीज़ें हम करा सकते हैं। लाइक जो जैसे कि टिप में बताया गया है, पेयर अ फ्लुएंट रीडर, एक फ्लुएंट रीडर है हमारे पास यहाँ पे, और एक डेवलपिंग रीडर है। यहाँ पे फ्लुएंट रीडर क्या कर रहा है, फ्लुएंसी को मॉडल कर रहा है, और डेवलपिंग रीडर वहाँ से सीख कर फिर अप्लाई कर रहा है उन चीज़ों को। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं पार्टनर रीडिंग के अंदर। और दूसरी टिप यहाँ पे ये बताई गई है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रोल्स, हम इन दोनों को रोल दे दें। एक यहाँ पे ये रीडर है, फिर ये लिसनर है, ये लिसन कर रहा है कंटेंट को, और फिर रोल स्विच करते हैं, फिर ये रीडर हो जाता है। डेवलपिंग रीडर जो है वो रीडर का रोल प्ले करता है, और फ्लुएंट रीडर जो है वो लिसनर का रोल प्ले कर रहा होता है। या फिर इस रोल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है रीडर है, ठीक है, ये रीड करता है और लिसनर सुनता है। सुनने के बाद ये लिसनर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, या उसने जो कुछ सीखा है वो ओन वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके बता रहा होता है। सो ये चीज़ हो सकती है हमारे पास पार्टनर रीडिंग के अंदर। सो ये हमारे पास है ओवरऑल पार्टनर रीडिंग। इसके अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस में यहाँ पे बेनिफिट्स में 2-3 चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। पीयर सपोर्ट होती है, और स्ट्रॉन्गर रीडर्स को फ्लुएंसी मॉडल करने की हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ ये जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को भी प्रमोट करता है, उन्हें भी बिल्डअप करता है, और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो पीयर मॉडल के थ्रू आ जाती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास है ओवरऑल पार्टनर रीडिंग के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास ही रीडर्स थिएटर। रीडर्स थिएटर के अंदर क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स परफॉर्म अ स्क्रिप्टेड स्टोरी विथ पार्ट्स विदाउट मेमोराइजेशन। थिएटर के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स परफॉर्म करके दें, डिस्प्ले करें चीज़ों को। सो यहाँ पे क्या है, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, उस स्क्रिप्टेड स्टोरी को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट मेमोराइजेशन। उन्होंने कुछ मेमोराइज नहीं किया हुआ, रट्टा नहीं मारा हुआ, लेकिन स्क्रिप्टेड स्टोरी के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, चीज़ों को जो है वो जनरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जनरली ऑब्जर्व करके उस तरह की एक चीज़ जो है वो परफॉर्म करके हमें दिखा रहे हैं। वैसा ही सीन जैसा स्टोरी के अंदर है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। सो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं रीडर्स थिएटर। फ्लुएंसी इसके अंदर भी काफ़ी हद तक बेटर होगी। अच्छा, इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे, एक्सप्रेसिव रीडिंग प्रमोट होगी, एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के, नंबर 1 थिंग एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं। नंबर 2 थिंग पर्पस और एक्साइटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, ये पर्पस की क्लैरिटी आ जाती है, और साथ ही साथ एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर। और दूसरा नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनकरेजेस मल्टीपल री रीडिंग्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। एक ही टेक्स्ट है, उसको बार बार रीड कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेमोराइज नहीं करना होता चीज़ों को, सिर्फ समझना ही है। सो बार बार उस चीज़ को देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लाइक स्कैनिंग की तरह, एक तरह से ये चीज़ काम कर रही होती है रीडर्स थिएटर। स्कैन किया कंटेंट को, देखा, समझा, और फिर परफॉर्म करके दिया। इस तरह से काम करता है रीडर्स थिएटर। आगे अगर देखते हैं हम, तो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे रीडर थिएटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फेरी टेल्स हैं, जैसे परियों की कहानी है, फोक टेल्स आ जाती हैं, लोक कथाएं, और डायलॉग्स आ जाते हैं। सो इस तरह का अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो उस पे हम रीडर्स थिएटर परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास ओवरऑल रीडर्स थिएटर के हवाले से। नेक्स्ट है जी फ्रेज क्यूड रीडिंग। अच्छा, फ्रेज क्यूड रीडिंग के अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि यहाँ पे बात की गई है, यूज टेक्स्ट दैट आर मार्क्ड विथ नेचुरल फ्रेजिंग। इस तरह के टेक्स्ट हमें यूज करने हैं जहाँ पे फ्रेजिंग जो है उसका ज्यादा यूज किया गया हो। लाइक पासिंग क्यूज, लाइक पास लेना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे 3-4 वर्ड्स का एक यूनिट बना हुआ है, सिंगल यूनिट, वो हमने पढ़ लिया, फिर एक ब्रेक लेते हैं। फ्रेजेस होते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस। सो फ्रेजेस बेसिस पे रीडिंग जो है वो हम बच्चों की डेवलप कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उससे क्या होगा, उससे बच्चों की फ्लुएंसी बेटर होगी। फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, सो यूनिट्स को ब्रेक करके अगर पढ़ते हैं तो वहां से वो चीज़ों को सही से
पढ़ पाते हैं एक्यूरेसी के साथ, और साथ ही साथ स्पीड के साथ भी और एक्सप्रेशन के साथ भी पढ़ पाते हैं। सो फ्रेज क्यूड रीडिंग जो है उसका हम यूज़ करते हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हेल्प स्टूडेंट्स चंक इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स। ये टेक्स्ट को मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर ब्रेक करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। स्टूडेंट्स को जो है वो टेक्स्ट ब्रेक करके देता है, और जब टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं, टेक्स्ट को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर रीड करते हैं, तो बच्चे उसके उस टेक्स्ट को जो है वो रीड सही से कर पाएंगे फ्लुएंसी के साथ। इसके अंदर रीडिंग फ्लो और प्रोसीडी क्लियर होती है। फ्लुएंसी में यहाँ पे ये है कि स्पीड, रीडिंग फ्लो और प्रोसीडी के अंदर स्पीड और एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड और एक्सप्रेशन जो है वो सही होते हैं, इम्प्रूव होते हैं फ्रेज क्यूड रीडिंग के साथ। मुझे पता है कि शॉर्ट फ्रेज पे अगर मैं फोकस करूंगा, तो शॉर्ट फ्रेज को मैं सही से एनालाइज कर पाऊंगा और वो मैं जल्दी पढ़ जाऊंगा। फिर उसके बाद सेकंड फ्रेज पे फोकस करता हूँ, थर्ड फ्रेज पे, फोर्थ फ्रेज पे, फ्रेज बाय फ्रेज देखूंगा तो जल्दी जल्दी रीड करता जाऊंगा, और एक्सप्रेशन जो है वो भी क्लियर होते जाएंगे मेरे। सो ये इसका बेनिफिट है फ्रेज क्यूड रीडिंग का। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी एक देखते हैं यहाँ पे। हाउ टू प्रिपेयर, हम ये किस तरह से रीडिंग कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो उसका ये है कि मार्क स्लैशेस फॉर फ्रेज ब्रेक्स। हम जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, फ्रेज क्यूड रीडिंग अगर हमें करवानी है बच्चों से, तो इस तरह का यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में है, इस तरह का टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं। द बिग ब्राउन डॉग ran across the yard chasing a butterfly। यहाँ पे ये द बिग ब्राउन डॉग एक फ्रेज हो गया, ran across the yard दूसरा फ्रेज हो गया, chasing a butterfly तीसरा फ्रेज हो गया। सो अगर ब्रेक करके बच्चे इसको पढ़ेंगे, ये एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है। सो बच्चे जो है इस चीज को डायरेक्टली एक्यूरेसी के साथ, फ्लुएंसी के साथ रीड नहीं कर पाएंगे। द बिग ब्राउन डॉग रन अक्रॉस द यार्ड चेजिंग अ बटरफ्लाई, इसमें एक्सप्रेशन की क्लैरिटी भी मिस हो जाती है अगर एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे अगर पढ़ लिया, द बिग ब्राउन डॉग, द बिग ब्राउन डॉग ran across the yard, ran across the yard chasing a butterfly। यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है, मीनिंग की भी क्लैरिटी आ जाती है। द बिग ब्राउन डॉग, जैसे ही थोड़ा पॉज लिया, समझ में आ जाता है यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। रैन अक्रॉस द यार्ड, यहाँ पे भी क्लियरली समझ में आ जाता है, और रीडिंग जो है वो भी थोड़ी फास्ट हो रही है कि क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट। और लास्ट चेजिंग अ बटरफ्लाई, इसमें भी क्लैरिटी है कि किस लिए वो ये काम कर रहा है जो वो काम कर रहा था। सो अगर इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं तो एक्सप्रेशन की क्लैरिटी हमें मिलती है, एक्सप्रेशन किस तरह से देनी है वो क्लियर हो जाता है, कॉम्प्रीहेंशन बिल्ड होती है, मीनिंग समझ में आ जाती है, और स्पीड जो है वो भी बेटर होती है। सो ये हमारे पास है फ्रेज क्यूड रीडिंग। ये ओवरऑल फ्रेज क्यूड रीडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद मॉडलिंग फ्लुएंट रीडिंग। फ्लुएंट रीडिंग को मॉडल करता है टीचर, खुद यहाँ पे लीड करता है। यहाँ पे टीचर का रोल होता है ऑलवेज मॉडल फ्लुएंट रीडिंग टू। टीचर खुद मॉडल करता है, टीचर खुद रीडिंग करता है। कैसे? रीड अलाउड्स, डेली रीड अलाउड्स, रोजाना की बुनियाद पर टीचर जो है वो बच्चों को रीडिंग करवा रहा है, खुद रीड कर रहा है बड़े आवाज में, लाउडली, और बच्चे जो है वो भी रिपीट कर रहे हैं पीछे। इको रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। टीचर खुद बड़ी आवाज में रीड कर रहा है, स्टूडेंट सामने से रीड करके बता रहे हैं। या फिर कोरल रीडिंग जो है वो यूज हो सकती है, लाउडली रीड करते हैं एक साथ। तो इस तरह की चीज जो है वो डेली बेसिस पे करनी है, इससे फ्लुएंसी बेटर हो सकती है। टीचर खुद बच्चों को वो चीजें करके दिखाता है, और बच्चे टीचर को कॉपी करके सीखते हैं। दूसरी यहाँ पे चीज ये है कि थिंक अलाउड अबाउट फ्रेजिंग एंड एक्सप्रेशन। जहाँ जहाँ पे भी फ्रेजिंग है, फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस के हिसाब से थिंक अलाउड के अंदर क्या होता है, थिंक अलाउड के अंदर ये है कि चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, चीजों को समझाया जाए। टीचर जो है उसने एक फ्रेज पढ़ा, अब टीचर ये बताएगा कि उस फ्रेज के बारे में टीचर खुद क्या सोच रहा है, वो बच्चों को एक्सप्लेन करके बताएगा, उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करके बताएगा। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं एज अ टीचर
थिंक अलाउड कर सकते हैं फ्रेजेस के हवाले से, एक्सप्रेशंस के हवाले से, किस तरह से एक्सप्रेशन देना है वो चीज़ हम उन्हें बच्चों को करके दिखा सकते हैं। और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग योर वॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो। टीचर खुद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है और स्टूडेंट्स को जो है वो सुना रहा है और स्टूडेंट्स से फॉलो करते हुए फ्लुएंसी को डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज़ टीचर कर सकता है यहाँ पे फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये हमारे पास था मॉडलिंग फ्लुएंट रीडिंग, जिसमें टीचर खुद जो है वो मॉडल कर रहा है फ्लुएंट रीडिंग को, फ्लुएंसी को। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है यूजिंग पोइट्री एंड राइम्स। पोइट्री और राइम के टाइप के जो टैग्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं बच्चों की। पोइट्री किस तरह से, पोइट्री हमारे पास शॉर्ट और एंगेजिंग होती है, कंटेंट होता है, शॉर्ट लाइंस होती हैं, एंगेजिंग कंटेंट होता है, एक्सप्रेशंस जो है वो भी क्लियर होता है, एक नेचुरली रिदमिकल, एक प्रॉपर रिदम को फॉलो करता है, और फ्रेजिंग होती है उसमें, बेसिकली फ्रेजेस होते हैं उसमें, छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए होते हैं। इंटोनेशन, टोन हमारे पास जो है वो भी क्लियर होती है, इंटोनेशन क्लियर होती है, और एक्सप्रेशन और टाइमिंग को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक पोइट्री के अंदर क्या है कि जो चीज़ें जिस अंदाज में बताई गई हैं वैसे ही अगर हम एक्सप्रेस करके बच्चों को दिखा रहे हैं, और टाइमिंग की भी बात हो रही है कि किस तरह से वर्ड्स को कनेक्ट करके कहाँ पे ब्रेक लेना है नेचुरली और कहाँ पे फिर से स्टार्ट करना है, वो चीज़ भी बच्चों की क्लियर हो जाती है यहाँ पर। सो पोएट्री डेवलपमेंट की बात की हमने, पोएट्री डेवलपमेंट पोएट्री नहीं, फ्लुएंसी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे थ्रू पोएट्री एंड राइम्स। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं कि बच्चों को पोएम्स जो हैं वो रीड कराएं, वो शार्ट और एंगेजिंग होती है, रिदम एक उनके अंदर फॉलो हो रही होती है, फ्रेजेस होते हैं, इंटोनेशन होती है, और एक्सप्रेशन और टाइमिंग होती है, और साथ ही साथ जब रीडिंग कर रहे होते हैं बच्चे तो लाइक सिंगिंग सिंगिंग की तरह ये एक चीज़ काम कर रही होती है, तो बच्चे एंगेज्ड होते हैं और इंजॉयबल चीज़ें जो है वो होती हैं। सो ओवरऑल बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, रीडिंग के लिए मोटिवेटेड भी होते हैं, और इससे रीडिंग की फ्लुएंसी जो है वो भी काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। अच्छा, इसमें हम एक्टिविटीज़ कौन सी करा सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं वीकली पोएट्री परफॉर्मेंस। वीक में एक बार जो है वो हम एक कंपटीशन या परफॉर्मेंस के हिसाब से, पोएट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि ग्रुप राइम रीडिंग, ग्रुप्स के अंदर राइम की रीडिंग कराएं, पोएम्स की रीडिंग कराएं, या पेयर्स के अंदर रीडिंग कराएं। ये चीज़ हम कर सकते हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से। ओके, सो ये है कि हम यूजिंग पोएट्री और राइम्स को पोएट्री और राइम्स को यूज़ करके रीडिंग फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं साइट वर्ड प्रैक्टिस, साइट वर्ड्स के थ्रू भी हम करा सकते हैं ये चीज़। रीज़न, ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एनहांसेस फ्लुएंसी। साइट वर्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमें रीडिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। साइट वर्ड्स क्या हैं, जो वर्ड्स हमारे पास लाइक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की बात हो रही है, साइट वर्ड्स जिन्हें वर्ड्स को देखते ही हम जो है वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे होते हैं। ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि साइट वर्ड्स में क्या होता है, ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हमें स्पेलिंग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कौन से लेटर्स हैं क्या हैं, हम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करते हैं और उन चीज़ों को जो है वो हम प्रोनाउंस कर पा रहे होते हैं। सो इससे क्या होता है कि फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। इसमें हम एक्टिविटीज़ कौन सी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर ये है कि साइट वर्ड फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जो है वो ग्रुप्स के अंदर हम फ्लैश कार्ड्स दे रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों से कि वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें क्विकली, या फिर वर्ड वाल गेम्स, गेस द वर्ड्स टाइप की चीज़ें रख सकते हैं, मुख्तलिफ स्पेस जो हमने लिखी हुई हैं और बच्चों को जो है क्विकली गैस वर्ड्स को गैस करने के लिए और प्रोनाउंस करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर साइट वर्ड बिंगो, हमने वर्ड्स कुछ लिख के दे दिए बोर्ड पे
और जैसे ही वर्ड्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे बिंगो, और फिर वो उस वर्ड को प्रोनाउंस करके बताते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों की फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से साइट वर्ड्स प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। ये था साइट वर्ड प्रैक्टिस के हवाले से। उसके बाद है फ्लुएंसी फ़ोल्डर्स और पैसेजेस। अच्छा, फ्लुएंसी फ़ोल्डर्स या पैसेजेस के अंदर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो खुद का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, लेवल्ड पैसेजेस, डिफरेंट रीडिंग टेक्स्ट जो हैं वो रखते हैं। बच्चों के लिए हम फ़ोल्डर्स डेवलप करते हैं एक तरह से। उस फ़ोल्डर के अंदर होता क्या है, पैसेज होता है। लाइक मुख्तलिफ पैसेजेस होते हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से, वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बच्चे उन टेक्स्ट को रीड करते हैं, उन पैसेजेस को रीड करते हैं डेली बेसिस पे, वन बाय वन। दूसरा हमारे पास इसके अंदर होता है रीडिंग लॉग्स। रीडिंग लॉग्स, अच्छा, रीडिंग लॉग्स के अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड शीट्स आ जाती हैं, जिन रिकॉर्ड शीट्स के ऊपर बच्चे जो हैं वो नोट कर रहे होते हैं कि कितनी दफ़ा उन्होंने कौन सा पैसेज प्रैक्टिस किया, कितना टाइम लगाया, किस डेट पे किया, या 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो रीड किए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फॉलो होती हैं रीडिंग लॉग्स के अंदर। क्या हो रहा है, नंबर वन थिंग, पहली चीज़ यहाँ पे जो है बेसिकली बच्चे जो हैं वो खुद ट्रैक कर रहे होते हैं अपनी रीडिंग को। ये एक रीडिंग लॉग्स जो है ये एक रीडिंग शीट की तरह काम कर रहे होते हैं, एक तरह की रीडिंग शीट है जिसके अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कितने टाइम, कितनी दफ़ा जो है उन्होंने रीडिंग की, किस वक्त पर की, कितनी प्रैक्टिस की, कौन से पैसेज की कितनी प्रैक्टिस की, कौन सी डेट पे की, नंबर ऑफ रीडिंग्स। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीडिंग के हवाले से एक रिकॉर्ड जो है वो मेंशन करके रखते हैं फोल्डर के अंदर। तो पहली चीज़ क्या आ गई, पैसेजेस खुद में इसके रीडिंग के लिए मटेरियल दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई, रीडिंग लॉग्स, मतलब कि रीडिंग को ट्रैक करने के लिए हम कुछ शीट्स जो हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ जाती हैं। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट के अंदर जो है वो बच्चे खुद की रीडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने रीडिंग किस तरह से की। क्या उन्होंने जो है वो स्मूथली रीड किया, क्या उन्होंने पंक्चुएशन पर जो है वो ब्रेक किया था या नहीं, क्या उन्होंने जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्लियरली यूज़ किए या नहीं, क्या उनकी एक्यूरेसी उनकी टेक्स्ट के अंदर थी या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है वो, या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस फ़ोल्डर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बच्चे उनको इस्तेमाल करते हैं और खुद को असेस कर रहे होते हैं। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट होती हैं, उनके थ्रू खुद को असेस कर रहे होते हैं। यो तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें मिल के एक फ़ोल्डर बनाती हैं, और ये फ़ोल्डर जो है वो बच्चों के पास रहता है जिसमें वो रीडिंग कर रहे होते हैं, खुद की रीडिंग को ट्रैक कर रहे होते हैं और खुद को असेस कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा, इसके यूज़ की अगर बात करते हैं तो होम स्कूल कनेक्शन के अंदर इसका यूज़ हो सकता है। होम स्कूल कनेक्शन से मुराद ये है कि बच्चे जो हैं वो ये फ़ोल्डर्स घर पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं लिस्ट, और अपने पेरेंट्स और गार्डियंस को सुना रहे हैं और वापस साइन करके ला रहे हैं चीज़ें। लाइक यहाँ पे बच्चों के पास फ़ोल्डर है, घर गए, यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं उनको सुनाया और इनसे साइन ली, साइन लेके वापस स्कूल में दे रहे हैं फ़ोल्डर्स। ये एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब भी बच्चों को फ्री टाइम मिलता है तो वो अपना रीडिंग फ़ोल्डर जो है वो फ्लुएंसी फ़ोल्डर जो है उसको ओपन करेंगे और एक पैसेज जो है वो रीड कर लेंगे। सो ये चीज़ जो है हम कर सकते हैं फ्लुएंसी फ़ोल्डर्स के थ्रू। तो ये है हमारे पास फ्लुएंसी फ़ोल्डर्स और पैसेजेस फॉर फ्लुएंसी रीडिंग फ्लुएंसी डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद है हमारे पास डिफरेंशिएशन टिप्स फॉर ग्रेड्स 1 टू 3। ग्रेड 1 से लेकर 3 तक अगर डिफरेंशिएशन देखें हम डिफरेंट रीडर्स के लिए, रीडिंग लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर हम स्ट्रगलिंग रीडर्स की बात करते हैं यहाँ पे, अगर स्ट्रगलिंग रीडर्स हैं तो स्ट्रगलिंग रीडर्स के लिए हम रिपीटेड रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो असिस्टेड रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग जो है वो सुना रहे हैं, और पार्टनर सपोर्ट, पेयर्स के अंदर जो है वो हम रीडिंग करा रहे हैं। एक डेवलपिंग रीडर है, स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग रीडर है, और दूसरा साथ में एडवांस रीडर है। एडवांस रीडर उसे गाइड कर रहा है।
डेवलपिंग रीडर को, स्ट्रगलिंग रीडर को। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर ऑन लेवल रीडर्स की बात हो रही है, बच्चों के लेवल के हिसाब से ही, प्रॉपर लेवल जो है उसी के हिसाब से ही अगर देखते हैं, तो उसमें हम रीडर्स थिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम्ड रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्लुएंसी फोल्डर्स जो हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास आते हैं एडवांस रीडर्स। एडवांस रीडर की अगर हम बात करते हैं, तो एडवांस रीडर के लिए हम एक्सप्रेशन फोकस रीडिंग करा सकते हैं। फोकस हमारा होना चाहिए एक्सप्रेशन पर इनकी रीडिंग के अंदर। नरेशन है हमारे पास, और रीडिंग टू यंगर पीयर्स। ये कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की फ्लुएंसी डेवलपमेंट के हवाले से, और डिफरेंट जो उनके ग्रुप्स हैं, लेवल्स हैं रीडिंग के, लर्नर्स के, रीडर्स के, उस हिसाब से। तो ये था हमारे पास ओवरऑल आज का वीडियो लेक्चर अबाउट फ्लुएंसी डेवलपमेंट, और कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ पॉइंट्स जो हम यूज़ करेंगे फ्लुएंसी को डेवलप करने के हवाले से। ओके, यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।